Uh, Students of 9th, the last topic of your half yearly portion, that is the nervous tissue, that is the nerve cell and neurons. The nervous tissue have the functional cells that known as nerve cells, or commonly known as neurons. They are the specialized responding to stimuli. Stimuli means heat, light, etc. These are the factors that's showing our body response are called the stimuli, like heat, cold, wind, whatever. And the transmit stimuli from one body part to another body parts. मतलब कि जो नर्व सेल्स हैं वो एक स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती हैं, जो स्टिमुलाई को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट करने का भी काम करती हैं. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स आर द कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. हमारे ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. न्यूरॉन्स नर्वस टिश्यू में जो पाए जाते हैं या जो नर्व सेल्स होती हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. तो क्या होगा? न्यूरॉन्स होगा या नर्व सेल्स होंगे. नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. या तो सेल बॉडी होती है, इसको साइटोन कहते हैं, दूसरा एक्सॉन होता है और तीसरा डेंड्राइट्स होता है. हम इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे. ये आपका एक एक्सॉन, एक पूरा ये न्यूरॉन्स है. ये आप जो देख रहे हो, इसके बाहर की तरफ ये जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं. इनका काम क्या होता है कि मैसेजेस को लेकर के आना होता है. मैसेज यहीं के थ्रू इस के अंदर इस पोर्शन के अंदर, इसको सेल बॉडी कहते हैं, इसके अंदर इंटर करता है. तो जो न्यूरॉन्स का जो ब्रांचेज वाला पार्ट है उसको डेंड्राइट्स कहा जाता है. ये मैसेज को बाहर से लेकर के आता है, कहाँ पहुंचाता है? सेल बॉडी या साइटोन को देता है. डेंड्राइट्स के नीचे साइटोन होता है या सेल बॉडी होता है. इस सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं. सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होते हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसको नेसल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है. ये जब मैसेज यहाँ डेंड्राइट्स के पास आ गया, डेंड्राइट्स ने किसको दे दिया? सेल बॉडी को दे दिया. अब सेल बॉडी से जो मैसेज है वो एक ट्यूब के रास्ते, एक स्ट्रक्चर के रास्ते नीचे की तरफ नेक्स्ट न्यूरॉन्स को जाता है, जिसको हम लोग एक्सॉन्स कहते हैं. ये एक्सॉन्स आगे जा कर के इंड हो जाता है, जिसको हम लोग एक्सॉन एंडिंग या टर्मिनल नॉब भी कहा जाता है, और ये मसल्स के अंदर जा कर के इंटर हो जाता है. अब होता क्या है कि ये जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम लोग माइलिन सीथ कहते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग माइलिन सीथ कहते हैं. और ये माइलिन सीथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, जगह जगह ब्रोकन होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे होती है. तो जहाँ पे ब्रोकन होती है उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है. नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है. रेनवियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम नोड ऑफ रेनवियर रखा गया है. अब चूँकि दूसरा क्या है कि एक होता है सिनेप्स. सिनेप्स क्या है कि जब एक कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन्स ending and one nerve cells and cyton of next nerve cells is form the synapse. एक कनेक्शन होता है. यहाँ पर देखिए, जब एक एक्सॉन का एंडिंग दूसरे न्यूरॉन्स के साइटोन यानी डेंड्राइट्स के पास, ये जो साइटोन है इसके बीच में जब कनेक्शन क्रिएट होता है, इन दोनों के बीच में, यानी ऐसे ही डेंड्राइट्स गुच्छे वाला ये नीचे की तरफ यहाँ पर जब आता है, तो दोनों के बीच में जो कनेक्शन या जो गैप एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं. फिर से बता दूँ क्या है कि सिनेप्स क्या होता है कि एक न्यूरॉन का एंडिंग यानी एक्सॉन की एंडिंग दूसरे न्यूरॉन्स के साइटोन के बीच में जो कनेक्शन जो कनेक्शन क्रिएट होता है, या डेंड्राइट्स के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट होता है या जो गैप क्रिएट होता है, उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं. सिनेप्स के थ्रू मैसेज का ट्रांसफ़र वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर होता है. ये हाईली स्पेसिफिक मैनर के थ्रू होता है.
अब क्या है कि मसल्स टिश्यू प्लस नर्व सेल्स दोनों ही कोऑर्डिनेट करती हैं और हेल्प करती हैं एनिमल को मूव कराने में और रिस्पांस टू स्टिमुलाई कराने में हेल्प करती हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल। ठीक है, ये एग्ज़ामिनेशंस में आप जो होते हैं कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशंस उसमें आते हैं कि नोड ऑफ रेनबियर क्या है, एक्सॉन क्या है, सिनेप्स क्या है, ये सब क्वेश्चंस कंपटीशन में जब आप जाओगे नीट वगैरह के पेपर में तो पूछे जाते हैं।